स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेम रिएक्शंस की वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो अपना चैप्टर है ना अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। 3-4 रिएक्शन देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो चलिए उसको जल्दी से सीख लेते हैं। पहली रिएक्शन जो है वो हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप से होती है। एक होता है उसका एल्काइलेशन वर्जन और दूसरा होता है एसिटाइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या करते हैं, आप एल्किल ग्रुप को ऐड करते हैं और एसिटाइलेशन में आप एसिटिल ग्रुप CH3CO को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो बेसिकली बेंजीन रिंग पे परफॉर्म होती है। तो इसमें कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं किसके लिए, फिनॉल के लिए। ठीक, तो फिनॉल देखिए, जैसे फिनॉल लिखा हुआ है आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है C6H5OH। ठीक, तो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा है, यानी ये अपना क्या है, फिनॉल। इसकी रिएक्शन होती है किससे, आपकी मेथाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। तो आपको क्या मिलता है, ये जो CH3 ग्रुप है ना वो आपका, और आप जानते हैं कि जो आपका फिनॉल होता है वो आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब जब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो जो आपका CH3 निकल के जुड़ेगा वो आपका एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे। इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं ओ क्रेसॉल और इसको क्या कहते हैं, पी क्रेसॉल। तो जब आपका ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जाके जुड़ेगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH फिनॉल के लिए और CH3 लगा हुआ है ऊपर, तो आपका ये हो गया ओ क्रिसॉल। और अगर पी पोजीशन पे जुड़ जाए तो इसी को आप क्या कहेंगे, पी क्रिसॉल। तो कभी कभार कन्वर्जन में पूछ दिया जाता है कि फिनॉल टू क्रिसॉल कैसे बनाएंगे, तो आपको वहां पे कौन सी रिएक्शन करानी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है कोल्बे रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है थोड़ा फिनॉल के एस्पेक्ट से। पहली बात तो कोल्बे रिएक्शन में एक चीज याद कर लीजिए कि कोल्बे रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, आपका मतलब रिएक्शन किस में होगी, फिनॉल में, और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली फिनॉल की जो रिंग है उसमें आपकी ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आके जुड़ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन में भी आ सकती है कि सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, और रिएक्शन नेम से भी पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले फिनॉल से, ये फिनॉल नहीं है, फिनॉल में यहाँ पर Na लगा है, इसका मतलब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई है NaOH से। तो हमें सबसे पहले क्या मिला है, सोडियम फिनॉक्साइड मिला है। अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, और इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये जो COONA है ना, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और इसकी जब रिएक्शन होगी किससे, डाइल्यूट HCl से, तो ये अपने साथ में NaCl को क्या कर देगा, रिमूव। ये यहाँ से Na आया और HCl का Cl मिला, NaCl हो गया रिमूव और H आके यहाँ जुड़ गया, तो आपको क्या मिला, फाइनली सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या थी कि सबसे पहले सोडियम फिनॉल की रिएक्शन है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, NaOH से रिएक्शन करा के, उसके बाद सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है 400 केल्विन टेम्परेचर पे, 6 to 7 atm का प्रेशर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट मिलता है, फिर रीअरेंज होकर ये सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है, और फाइनली जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन होती है तो आपको क्या मिलता है, फाइनली सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि फिनॉल से बनाया है और सैलिसिलिक एसिड मिला है। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन में 1-2 स्टेप बीच के इंटरमीडिएट ना भी दिखाएं तो भी काम चल जाता है। ठीक, तो ये हमने आपको कंप्लीट रिएक्शन समझाई है। चलिए अब आगे कुछ और रिएक्शन देखते हैं। देखिए कुछ और हम लोग रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पे। तो हमारी ये जो रिएक्शन ऊपर लिखी है ना, ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के एग्जाम से पता नहीं कितनी बार आई है और आगे भी आती रहेगी। ठीक, क्या नाम है रिएक्शन का, राइमर-टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिर से अगेन आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि किसके साथ हो रही है और बन क्या रहा है। ठीक, तो फिनॉल के ही साथ होगी, फिनॉल की किसके साथ होगी वो अभी हम लोग देखेंगे, और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, क्या मिलेगा, सैलिसैल्डिहाइड। अच्छा, राइमर-टीमन की हेल्प से हम लोग सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, वो भी हम अभी बताएंगे आपको। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है किससे, क्लोरोफॉर्म से। किससे होती है, क्लोरोफॉर्म से। जी हाँ, ये वही वाला क्लोरोफॉर्म है जो आपको मिलता है किस रिएक्शन से, याद करिए, जब आप मेथेन का क्लोरीनेशन कराते थे सनलाइट की प्रेजेंस में, HNU की प्रेजेंस में, तो आपकी जो टर्मिनेशन चेन रिएक्शन चलती थी उसमें आपको क्या मिलता था, क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में जाके आपको क्या मिल जाता था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यही क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसमें भी टेम्परेचर 340 केल्विन है,
तो आपका क्या होता है NaClH2 रिमूव होता है और ये जो CHCl2 है ये आके आपका O पोजीशन पे जुड़ जाता है। अच्छा, फिनॉल होता ही ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमेशा कोई भी जो भी उसमें जुड़ेगा रिंग में वो जनरली उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आता है। फिर इसकी 2NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो Cl है ना ये 2Na के साथ मिलकर क्या निकाल देंगे, 2NaCl निकाल जाएगा और ये जो OH है ये आके जुड़ गए, ठीक, CH और उस पे कितने 2 OH। अब एक चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पे आपको 2 OH ग्रुप मिल जाए तो वहां से पानी यानी वाटर रिलीज होता ही होता है, H2O यहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, CHO। अच्छा, हमने यहाँ डाइल्यूट HCl क्यों लिया है, क्योंकि देखिए ये भी वही फिनॉक्साइड वाला था, सोडियम फिनॉल बना हुआ था, सोडियम फिनॉक्साइड, तो इस Na को भी तो हटाना है। इस ये Na कैसे हटेगा, HCl से रिएक्शन हो जाएगी, NaCl हट जाएगा और उसकी जगह आके H जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, एक बार फिर से पूरा रिकॉल करते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हुई क्लोरोफॉर्म से तो बना, ऊपर जाके Na जुड़ा, CHCl2 आया, फिर NaOH से रिएक्शन हुई तो इसने क्या किया, जो दोनों Cl थे उनको हटाया, उनकी जगह OH जुड़ गया। अब एक ही कार्बन पे कभी 2 OH आए तो वाटर रिलीज हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपका सैलिसिल्डिहाइड। अच्छा, अब अगर इसी रिएक्शन से आप चाहते हो कि हम क्या बना लें, सैलिसिलिक एसिड, तो उसमें क्या होता है, ये CHCl3 से रिएक्शन ना होकर CCl4 से हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि इस कार्बन में ये H भी हट जाएगा और यहाँ पे 3 OH आ जाएंगे। अगेन 3 OH आए तो वाटर तो अलग एक ही होगा ना, तो आपको यहाँ पे CHO की जगह मिल जाता है C-OH, तो वो आज आपका हो जाता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन राइमर-टीमन रिएक्शन बेसिकली सैलिसिल्डिहाइड के लिए ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, कोल्बे रिएक्शन पढ़ी थी, क्योंकि उससे आपको मिलता ही क्या है, सिर्फ सैलिसिलिक एसिड। और अगेन लास्ट रिएक्शन है आपकी, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, एकदम सिंपल, ठीक। रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन, फिनॉल के साथ होती है, फिनॉल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक, आप जानते हो कि N+1NCl ये आपका एजो ग्रुप जुड़ जाता है आगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम के साथ होती है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ ये HCl हटता है बीच से और एज इट इज आके जुड़ जाता है, यानी ये बेंजीन डाइएजोनियम का बेंजीन नहीं, N+1N इसके साथ फिनॉल आके एज इट इज जुड़ गया, HCl रिलीज हो गया, ठीक। और आपको ये जो मिलता है ना प्रोडक्ट, ये आपकी डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई होती है। अगर इसका हम लोग केमिकल नाम देखना चाहे तो p हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोल सकते हैं इसको, और ऑरेंज कलर होता है इसका और डाई का फॉर्मेशन होता है, HCl रिलीज हो जाता है। और एक और चीज याद रखनी कि ये दोनों आइसी कोल्ड सोल्यूशन में होते हैं, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल का जो सोल्यूशन है वो बहुत ठंडा आइसी कोल्ड होगा, तो तब आपको मिलती है क्या, एजोडाइन। तो ये हमारी थी इस वाली वीडियो में हम लोग ने देखी जो अल्कोहल फिनॉल ईथर से, स्पेशली फिनॉल की जो कुछ नेमिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट कई बार आई है। पहले हम लोगों ने कौन सी देख ली थी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसके बाद हम लोगों ने कौन सी देखी, कोल्बे रिएक्शन, फिर हमने देखी राइमर-टीमन रिएक्शन एंड लास्ट में हमने देख ली कपलिंग रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा, एजोडाइन बनती है इसमें और है बहुत सिंपल रिएक्शन, एल्कलाइन मीडियम में हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से आपकी कौन सी है, राइमर-टीमन और कोल्बे रिएक्शन, सॉरी राइमर-टीमन, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके।